अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्विज नंबर 3 और 4 दिए थे, दो क्विज दिए थे। आए जरा सर एक एक करके इन दोनों का हम सोल्यूशन चेक करें। सर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्विज 3 को मैं लेके चल रहा हूँ। ये कह रहा है स्माइल लिमिटेड सोल्ड 8500 यूनिट्स इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर। पहले 2 महीनों में 8500 यूनिट्स बिके। द कंपनीज टारगेट प्रॉफिट इज 640,800। टैक्स रेट हमारे पास 28% है। ठीक है, हमें ये बात पता है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जब भी दिया हो और टैक्स रेट दिया हो तो आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने के लिए। The company sells the single products and earn a contribution margin of 25%. वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 6.5 लाख रुपए है। 2 महीने का काम हो चुका है। वो कह रहा है आगे के 3 महीनों में मैं कितने, आगे के 10 महीनों में मैं कितने यूनिट बेचूं कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लेते हैं जनाब। सर सेलिंग प्राइस कितनी थी एक यूनिट की, नहीं पता हमें। ठीक है जी, नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी है पता है? हाँ सर, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ये हमें पता है। कितनी है जी? 120 वैसे इसके सर वेरिएबल कॉस्ट 120, ये माइनस में रख रहा हूं। सर मेरे पास यहां आ जाएगा सीएम। ठीक है, अब सीएम है 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 75%। 75% ऑफ व्हाट? सर सेलिंग प्राइस। ऐसा तो मैंने निकाल लिया सर, वेरिएबल कॉस्ट से 75% से डिवाइड करके सेल्स प्राइस निकाल ली है, आ गया मेरा सीएम। ठीक है, अब एक बात करते हैं जी, हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है? टारगेट प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, कितना भैया? 6,40,800। मैं इसको ग्रॉस अप कर रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रॉस अप कर रहा हूं। किससे? 72% से। 28% का टैक्स रेट है तो 72 से डन हो गया। ये आ गया 8,90,000। अब मैं कह रहा हूं जनाब, टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। हाँ भाई, आपने क्या क्या अचीव करना है अपने सीएम से? मैं कहूंगा जी मुझे फिक्स कॉस्ट अचीव करनी है। वो कितने की है भैया? वो सवाल में दी हुई है 6.5 लाख की। मुझे टारगेट बिफोर टैक्स प्रॉफिट अचीव करना है। वो कितना दिया हुआ बाबू? वो दिया हुआ 8,90,000। टोटल कितना अचीव करना है सर? मैंने 15,40,000 अचीव करना है। अच्छा, फर्स्ट 2 मंथ्स में आपने कुछ सीएम कमाया होगा। सर मैंने 40 रुपए के हिसाब से सीएम कमाया और मैंने 8,500 यूनिट्स बेचे हैं। ये सवाल में दिया 8,500 यूनिट्स। डन, ये मैंने बेचे हैं सर। तो सर मेरे पास कुल 40,000 रुपए जमा हुए हैं। ठीक है जी, अब बताएं, मैं आपसे कहता हूं जनाब, मेरे पास जो टोटल 12 लाख रुपए का सीएम है जो बाकी है, जो मुझे कवर करना है, सीएम टू बी कवर्ड इन 10 मंथ्स। ऐसा? अब बताएं, मेरे पास सीएम पर यूनिट अनचेंज्ड है आगे के 10 महीनों में भी। वो कितना है भैया? 40 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मुझे कितने यूनिट्स बेचने हैं? सर मुझे यूनिट्स बेचने हैं 30,000 अगले 10 महीनों में। और सर इसमें मेरे पास जो जवाब आ रहा था, इसका जवाब डी बिल्कुल सही था। ठीक है जी, डन है जी, कॉपी करें सर इसको। चलिए जी, हमारे पास सर सोल्यूशन 2 पे हम आते हैं जनाब। 10 सवाल है हमारे पास। सोल्यूशन 2 पे मैं आता हूं जनाब। सबसे पहले मेरे पास प्यारे बच्चों इस सोल्यूशन में सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी। इनकी सेलिंग प्राइसेस, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। ठीक है जी, रेशो दिया हुआ है। मैं काम करता हूं उसको यहीं से कॉपी करके वहां ले जाता हूं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं सर मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना है, तो ये आराम से आप निकाल सकते हो सर। अच्छा जी, इनकी रेशो क्या है सर? सेल्स का रेशो इन यूनिट्स सर वहां दिया हुआ है। कितना जी? 4, 3 और 2। 4, 3 और 2। मुझे बताओगे सर मेरे पास सेल्स रेशो इन रुपीस कितना आएगा? रेशो इन रुपीस कितना भैया? सर दिस इनटू दिस। ऐसा? ये आ गया सर मेरे पास रेशो इन रुपीस। फिर सीएम रेशो कितना है भैया? आसान है सर, दिस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ये आ गया सर मेरे पास सीएम रेशो तीनों का। अब अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, ठीक है जी, एक बॉक्स बनाऊं, एक बॉक्स बनाऊं सर, मुझे एक बात पता है कि 480 रुपए का उसमें ए होगा सर, 750 रुपए का उसमें बी होगा और 580 रुपए का उसमें सी होगा। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं ऐसे निकालूं सीएम, सर 480 मल्टीप्लाई बाय 50% प्लस 750 मल्टीप्लाई बाय सर कितना जी? 40%। ठीक है जी, प्लस 580 रुपए के एक एक रुपए में जो सीएम है
वो कितना है जी, वो है 60%। सर अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ ना तो मैं कहूँगा जनाब 480 इंटू 0.5, ठीक है जी, फिर 750 इंटू 0.4 और 580 इंटू 0.6, ये मेरे पास आता है जनाब। सर इस डब्बे का सीएम आता है 888 और सर इसकी सेल्स आती है मेरे पास कितने की, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये डब्बे का सीएम, ये डब्बे की सेल्स, ठीक है जी। तो मुझे बताओ मेरे पास पूरा सीएम रेशियो कितना आएगा, सीएम रेशियो कौन सा, वेटेड एवरेज। सर दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा सर। ये देखिए परसेंटेज टर्म्स में कितना बनता है सर, ये बनता है एग्जैक्टली कोई 49.06%, ठीक है जी। और ये हमारे पास सर ऑप्शंस में आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है हमारा सेकंड ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है, ऐसा जी। बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। अच्छा जी, हम जा रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी हमारे पास सर 4 प्रोडक्ट्स हैं, सबका सीएम रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इन यूनिट्स भी दी हुई है, सेल्स दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। ऐसे हमने कई सारे सवाल क्लास में किए और आपको प्रॉफिट मालूम करना है। तो हमें ये मालूम करना है कि इस पर्टिकुलर सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये कैसे पता चलेगा, हमें एक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना पड़ेगा इन चारों प्रोडक्ट्स का। चले जी निकालने की कोशिश करते हैं। ये लेके जाते हैं वहां पर सर डब्बे को। ये हमारे पास सर डब्बा है, सोल्यूशन 3। सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, भाई वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी चाहिए हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सेल्स प्राइस। कैसे निकलेगी सर, अगर सीएम रेशियो मेरे पास 50% है, ठीक है जी 50% है, तो मेरे पास सर 70 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं पता है किससे, ये सीएम रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से निकाल लूं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलेगा भाई, अगर 1 रुपए की सेल्स में 50 पैसे का सीएम है तो बाकी 50 पैसे की क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। 1 रुपए की सेल में 40 पैसे का सीएम है तो 60 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट होगी, 40 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट होगी, 30 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो मैं काम करता हूँ इसको क्रॉस अप कर लेता हूँ, 70 डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है जी, 90 डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इससे मेरे पास क्या आ रही है सर, सेलिंग प्राइस आ रही है। 108 डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सर 120 डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है जी। अच्छा सीएम पर यूनिट निकालने का कोई जवाब नहीं बनता, मुझे सिर्फ सेलिंग प्राइस चाहिए थी, डन। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, जो तुम्हारे पास रेशियो है इन यूनिट्स वो कितना है, वो है मेरे पास 3-3-2-1 सर, 3-3-2-1 ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों ये 3-3-2-1 से मैं क्या निकाल लूं, रेशियो इन रुपीज निकाल लूं। सर दिस मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है ये रेशियो आ गया मेरे पास रुपीज, डन। अब बताओ इन रुपीज में सीएम कितना है सर, सीएम कितना है, सीएम कितना है सर इन रुपीज में। हर 420 रुपए के एक एक रुपए में सीएम है 50 पैसे का, हर 450 रुपए के एक एक रुपए में सीएम है 40 पैसे का, हर 540 रुपए के एक एक रुपए के सेल्स में, एक एक रुपए के सेल्स में सीएम है 60 पैसे का, एंड सो ऑन। इतनी सारी सेल्स में इतना सारा सीएम, ऐसा। तो मुझे बताओगे मेरे पास सर सीएम रेशियो बनेगा कैसे, वेटेड एवरेज सीएम रेशियो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये आ गया सर मेरे पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फॉर द कंपनी एज अ होल, ठीक है डन। अब बताओ सर मेरे पास कंपनी की टोटल सेल्स कितनी जो दी हुई है, वो दी हुई 117.65 मिलियन। इस सेल्स में सीएम कितना होगा सर, इतना सारा सीएम। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सर, सर वो भी सवाल में दी हुई है 34.51 मिलियन। सर ये आ रहा है मेरे पास प्रॉफिट 30.1 मिलियन का प्रॉफिट, ठीक है जी। ठीक है जी, अब बताएं सर इसमें मेरे पास ऑप्शन कौन सा सही है, 30.1 मिलियन, ये है मेरे पास सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक, डन है जी। सर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है जी। सर एग्जामिनर ने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है रुपीज में, ब्रेक इवन दिया हुआ है रुपीज में, प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज में, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 39.5, ब्रेक इवन यूनिट्स में मांगा है।
चलिए जी, एक काम करते हैं, लेके चलते हैं इसको भी गोपचे में वहां पे। ठीक है जी, मुझे बताएं सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 4। सर मेरे पास प्रॉफिट कितना है जी, सोचो ना प्रॉफिट कितना है, 1,26,000। ये वो प्रॉफिट है जो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बेच के कमाया। ठीक है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है सर आपके पास, 6 लाख रुपए। तो मुझे बताओ सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। तो अगर मैं प्रॉफिट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा सीएम रेशियो निकल आया। कितना जी सीएम रेशियो मेरा, 21%। ठीक है जी, अब बताएं सर, अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है कितने की, 39.5 की, तो सर ये 39.5 की जो वेरिएबल कॉस्ट है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है सर, 39.5। सर ये रिप्रेजेंट कर रही है सर 100 माइनस 21, यानी सर ये परसेंटेज टर्म्स में 79% ऑफ सेल्स। सर 79% ऑफ सेल्स है, क्यों सर, मेरे पास अगर सीएम रेशियो 21% है तो सर मेरे पास 0.79 क्या है सर मेरे पास, ये मेरे पास सर तो इसका मतलब है मेरे पास सेलिंग प्राइस आ रही है कितने की, 50 रुपए की। मुझे बताया मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना है भैया, सर सीएम पर यूनिट है इतना सारा, कितना सारा सर 10.5। अब मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट, अब मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट। अच्छा, हम सबको एक बात पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ब्रेक इवन आपको पता है कितना है जी सर, 4,60,000 रुपीज। ठीक है जी, 4,60,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.21, मल्टीप्लाई बाय 0.21 यानी 21%। ये रहा सर 21%, ये आ गया सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट। सर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सीएम पर यूनिट से, वो कितना भैया मेरे पास 10.5, और मेरे पास सर ये आ रहा है भागे दौड़े ब्रेक इवन आ रहा है यूनिट्स में, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डन। ये आ गया 9200 यूनिट्स। क्लियर है ये। अब बताएं सर, इसमें 9200 यूनिट्स मेरे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है मेरे पास डी। ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। अच्छा जी, अगेन हमने एक सवाल किया था वॉशिंगटन लिमिटेड क्लास में, सर सॉल्यूशन नंबर 5 जो है वो अच्छा, अगर सर क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाएं तो सर मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था वॉशिंगटन लिमिटेड के नाम से पास पेपर्स का, उससे जैसा क्वेश्चन नहीं है सर। इसमें हमारा एनुअल टारगेट डिविडेंड है 6,75,000, डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। और ये कह रहा है जी कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो 80% से ज्यादा डिविडेंड अपना नहीं बांट सकता, प्रॉफिट का सिर्फ 80% डिविडेंड बांट सकता है। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास अगर टारगेट डिविडेंड 6,75,000 है तो इसका मतलब है मेरा टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी, 80% हम बांट सकते हैं। तो सर इसको मैं 0.8 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब है आपको 843,750 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना पड़ेगा, जिसके बाद आपने जाके 6,75,000 रुपए का डिविडेंड देना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और हमारे पास 25% का टैक्स भी मौजूद है, तो हमें टारगेट बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर दिस डिवाइडेड बाय 0.75, ग्रॉस अप करना पड़ेगा 0.75, इसलिए कि 25% टैक्स है वो कट जाएगा, तो 75% जो बचेगा वो होना चाहिए 843,750। तो 843,750 किस चीज का 75% है, वो सर है 1.125 मिलियन का। इसका मतलब है मैं इतना कमाऊंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स दूंगा तो इतना बचेगा, और सर फिर उसका 80% में डिविडेंड के तौर पे बांट दूंगा। ठीक है जी, अब बताएं जी, मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है सर 90, सीएम रेशियो आ रहा है 40%। अच्छा जी, अब मुझे निकालना है सर सीएम पर यूनिट। ठीक है, अब वो ऐसे निकलेगा सर कि एक सेलिंग प्राइस है जो मुझे नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है सर, सीएम वेरिएबल कॉस्ट है सर इसकी 90 रुपए, और ये बराबर है सर 60% के, क्यों, क्योंकि सीएम 40% है। तो मैं काम कर सकता हूं सर दिस डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है जी, और बताएं सर मेरे पास जो सीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 60 रुपए का। तो अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास 60 रुपए का सीएम पर यूनिट है, तो बता मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 18,750 यूनिट्स मुझे बेचने पड़ेंगे। सर वो बनते हैं पॉइंट नंबर सी में सही जवाब। ठीक है जी, अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। सर इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं, और उसने कहा कि जनाब 2019 का ब्रेक इवन और 20 के ब्रेक इवन में फर्क कितना है, दोनों निकाल लेते हैं सर।
सर मेरे पास 2019 और 2020। सेलिंग प्राइस बिल तरतीब 120 और 10% का इंक्रीज 1.1 से मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 84 रुपए, 6% का इंक्रीज। फिर सर ये मेरे पास सर इससे सीएम आ जाएगा। अब बताएं सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो दी हुई है सर 2019 में कितने की, 12 रुपए की, ठीक है जी। सर मेरे पास बजटेड यूनिट्स कितने हैं, ये मेरे पास 16,500, ठीक है जी। अब बताएं मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये फिक्स कॉस्ट मेरे बच्चों आ रही है 2019 की। वो कह रहा है कि भाई ये 2020 में 8% टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये आ गई जी 8%, सॉरी। अब बताएं सर अगर मैं सीएम सॉरी मैं अगर वो निकालूं ब्रेक इवन निकालूं, तो दिस डिवाइडेड बाय सीएम एंड दिस डिवाइडेड बाय सीएम, ऐसा यही है मेरे बच्चों। अब बताएं सर मेरे पास ब्रेक इवन कितना कम हो गया, सर डिफरेंस कितना आया। सर मेरे पास ब्रेक इवन कम हुआ है 5,500 से 4,978, 522 यूनिट्स मेरे पास ब्रेक इवन रिड्यूस हुआ है, तो ये आ रहा है सर मेरे पास ये। कुछ समय 7 पे मैं जाऊं सर, तो सर याद आ रहा होगा हमने क्वेश्चन किया था सर आइडियल केमिकल्स के नाम से, ये उससे मिलता जुलता है क्वेश्चन है सर। 2 मटेरियल ऐड हो रहे हैं घी बनाने के लिए, 1400 केजी लोकल और 600 केजी इंपोर्टेड मटेरियल यूज हो रहा है, ये दोनों की कॉस्ट भी दी हुई है, ठीक है जी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर लोकल मटेरियल और इंपोर्ट किया हुआ मटेरियल, ठीक है जी। सर मेरे पास केजीज, मेरे पास रेट और मेरे पास अमाउंट, ठीक है जी। सर मेरे पास 1400 और 600, 1400 और 600 रेट है मेरे पास सर 50 और 110। सर टोटल जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो इतनी आ रही है सर, ये टोटल मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है जी। सर ये मेरे पास आ रहा है 2000। अब बताएं सर मेरे पास सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक इसमें 100 केजी इवेपोरेट हो गए, और मेरे पास सर 200 केजी का नॉर्मल लॉस आ रहा है, यानी लॉस आ रहा है 200 केजी का सेलेबल लॉस, ऐसा। ये 200 केजी का लॉस सर कितने में बेचेंगे, 20 रुपए में बेचेंगे सर, 20 रुपए में। तो बताएं सर ये मेरे पास अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सर मेरे पास 4000 बनता है। इसका मतलब है मटेरियल की इफेक्टिव कॉस्ट मेरे पास बनती है 132,000 यानी 1,32,000, ये मेरे पास आ रही है सर ए, इसका जवाब। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर। सेम रेशियो एग्जामिनर ने मांगा है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है, उसके यूनिट्स दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन दिया हुआ है। बड़ा आसान है सर इसमें सवाल, सीधा सीधा हिसाब किताब है सर। अगर आपको ब्रेक इवन दिया हुआ है, ठीक है जी, और इसके यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये यूनिट्स हैं, ठीक है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स दिए हुए हैं, तो एक काम हम करते हैं सर, सॉल्यूशन नंबर 8। सर मेरे पास टोटल सेल्स, ठीक है जी, यूनिट्स में टोटल सेल्स 16,000 प्लस 10,000, ऐसा यही है सर। मेरे पास सेलिंग प्राइस ये कैसे आएगी सर, सर मेरे पास 6,40,000 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और यूनिट है सर मेरे पास 16,000। तो अगर मैं सर इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास 40 रुपए पर यूनिट बनता है। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास जो टोटल सेल्स आ रहे थे 26,000 यूनिट्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सर सेलिंग प्राइस से, तो टोटल सेल्स आ जाएगी किसमें, रुपीज में, कितनी जी, 26,000 इंटू 40, ठीक है जी, 1040,000। कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है सर, कंपनी की टोटल कॉस्ट है सर मेरे पास 784,000,
सर मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है अब बताएं सर मेरे पास सीएम परसेंटेज बड़ा आराम से निकल आएगा सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है प्रॉफिट के बराबर होता है। तो सर इसको मैं डिवाइड कर दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर? 6,40,000 6,40,000 6,40,000 6,40,000 सर ये आ गया मेरे पास सीएम रेशो जो कि बनता है अराउंड कोई 40%। इसमें से मेरा जवाब होगा सर बी सही होगा। ठीक है जी, 8 हो गया सर मेरे पास। मैं 9 पे आता हूं सर। 9 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई। सवाल वही है जो ऊपर है, उसमें फिक्स कॉस्ट मांगी है। बड़ा आसान है सर। कंपनी का सीएम रेशियो निकल आया, कंपनी का कंपनी का जो है वो सीएम रेशियो निकल आया सर। हमारे पास ब्रेक इवन के यूनिट्स मौजूद हैं, टोटल कॉस्ट मौजूद है सर, टोटल सेल्स मौजूद है। तो मैं अगर टोटल सेल्स ले लूं वो है मेरे पास सर इतनी। सर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूं, वो 60% हो गया अगर सीएम 40% है। तो सर मेरे पास सीएम बच जाएगा जो कि 40% है। इसमें से मैं लेस करूंगा सर फिक्स कॉस्ट। मुझे नहीं पता वो कितनी है, मुझे नहीं पता वो फिक्स कॉस्ट कितनी है, लेकिन सर मुझे इतना पता है कि मेरा प्रॉफिट 2,56,000 है। तो बताएं सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही होगी सर? 1,60,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है जी, ये सही है हमारे पास सर। इसमें ये 9 हो गए जी। 10वें पे हम आते हैं जनाब। बहुत अच्छा सवाल था 10वां, बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन का बायस बना होगा वो। देखिए एग्जामिनर ने आपको कहा हम 3 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, जेबीसी लिमिटेड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स इन द रेशियो 1:1:1। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 आर इक्वल। पहले तो एक काम करें, ए निकाल लें, बी निकाल लें, सी निकाल लें। अब देखें आसानी के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि तीनों की सेलिंग प्राइस 100 रुपए, एक एक भी अज्यूम कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो मुझे बताएं इनका जो रेशियो होगा। ठीक है जी, फिर क्या है सर? और सर तीनों का, दो का जो है वो दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, सीएम रेशियो दिया हुआ है 50 और 55। ठीक है जी, दो का सीएम रेशियो दिया हुआ है 50 और 55। ठीक है, तो मैं सीएम रेशियो यहाँ रख रहा हूँ सर 50 और 55। ठीक है, 50 और 55। इसका सीएम रेशियो मुझे नहीं पता, ये एक्स ले लिया मैं। ठीक है, ये मैंने एक्स ले लिया। अच्छा जी सर, जो सेलिंग प्राइसेस हैं 100 ये बिक रहे हैं 1:1:1 के रेशियो में, तो इसका मतलब इनका जो रुपीस में भी रेशियो होगा वो यही होगा। तो सर मेरे पास जो वेटेड एवरेज सीएम बन रहा है वो बन रहा है कि सर 300 रुपए की सेल्स में, 300 रुपए की सेल्स में हमारा वेटेड एवरेज सीएम कितना आ रहा है जी? वेटेड एवरेज सीएम कितना आ रहा है सर? 51%। इसका मतलब है 51% का मतलब है 300 इंटू 0.51, ये आ रहा है सर 153। ये आना चाहिए सर यहाँ टोटल। ठीक है, ये टोटल यहाँ आना चाहिए 153। अच्छा सर मेरे पास ये 100 रुपए में सीएम आ रहा है 50 पैसे का 50, यहाँ आ रहा है 55। अब बताएं इधर आ रहा है 153, तो इधर कितना होना चाहिए सर? अगर मैं 2 हटा दूं इसमें से तो ये बनता है 48। तो अगर मैं इधर 48% रखता हूं ना तो सर जाके मेरा ये 51-53 यानी 51% पूरा पूरा प्रॉपर्ली बैठता है। ठीक है जी, यानी 100 रुपए की सेल्स प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट और सीएम 55 और 50 था, ओवरऑल आ रहा है सर 51। 51 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सर 51% को 300 से, तो 300 रुपए की सेल्स में इतना सारा सीएम होगा। इन दोनों से तो ये सीएम निकल रहा है, तो थर्ड से ऑब्वियस सी बात है सर 48 रुपीज का सीएम आना चाहिए जो कि 48% बनता है। ठीक है जी, तो सर इसमें हमारे पास जो सवाल का जवाब आ रहा है 48% वो आ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।